बाकी रह गया। अरे, आपने देखा? कहाँ? उसके अंदर। लगता है कोई हमारा खाना चुरा रहा है। उसके अंदर कुछ है। चलिए बलदाऊ, देखते हैं। हाँ? बहुत अच्छे। युद्ध विद्या में इतनी निपुणता। अपना परिचय दो, वरना। कृपया शांत हो जाइए। हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। शत्रु है, शत्रु है। हम आपको कोई क्षति नहीं पहुंचाना चाहते। सावधान। हम वृंदावन के गांव वाले कृष्ण और बलराम हैं। हमें शत्रु नहीं, अपना मित्र समझो। ये सादा खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। हाँ। अब शायद तुम मेरा परिचय जानना चाहोगे। जी राजकुमारी, और ये भी अवश्य जानना चाहेंगे कि आप अकेली यहाँ इस वन में कमल के पत्तों में क्यों छिपी बैठी थी? इन्हें कैसे पता चला कि तुम राजकुमारी हो? कहीं ये शत्रु के जासूस तो नहीं? तुमने कैसे जाना कि हम राजकुमारी हैं? क्या हमारे शत्रु के दूत हो? नहीं राजकुमारी, आपकी युद्ध विद्या और आपके इस तोते के नखरे देखकर हमें ये अनुमान हुआ। ओह, ये इसका नाम मिर्ची है और मैं राजकुमारी राया हूँ। मतलब राजकुमारी थी। हमारे शत्रु ने हमसे हमारा राजपाट छीन लिया, हमारे पिता का वध कर दिया और हमारे पूरे परिवार को अपना बंदी बना दिया। पर केवल हम ही वहाँ से भाग निकले। भोजन के लिए शुक्रिया, पर अब हमें जाना होगा। क्या हम आपकी कोई सहायता कर सकते हैं राजकुमारी राया? शुक्रिया,
पर राजकुमारी राया अपनी सहायता खुद करना जानती है। और मिर्ची भी। श्री कृष्ण। ये कौन पुकार रहा है? प्रणाम मुनिवर। हमारे घर में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। हम महायज्ञ की तैयारी में व्यस्त थे। जब एक राक्षस हमारे आश्रम में चोरी छुपे आ गया और हमारा शंख चुराकर और जंगल की ओर भाग गया। हमारे यज्ञ के लिए वो शंख अति महत्वपूर्ण है। राक्षस अक्सर हमारे यज्ञ भंग करने आते हैं, परंतु उस शंख के बजाने से वो दूर भाग जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, हम आपका शंख अवश्य वापस ले आएंगे। कान्हा, एक लंबी सांस लो। जी बलदाऊ। तुंगासुर को जगाने की किसने हिम्मत की? उस शंख को बजाने से राक्षस दूर भाग जाते हैं। आपका शंख मुनिवर। कृष्ण और बलराम, धन्यवाद। अब महायज्ञ अवश्य सफल होगा। हम सब तुम दोनों के आभारी हैं। हम तो बस अपना कर्तव्य निभा रहे थे मुनिवर। नंद जी महाराज, क्या बात है, आज आप इतने सवेरे ही स्नान करने जा रहे हैं? आज हमें पास के गांव में खेत के लिए कुछ सामान लेने जाना है। सूरज ऊपर चढ़ने से पहले हम वहां पहुंच जाएंगे तो अच्छा होगा। ये लो। ओम सूर्य देवाय नमः। अरे ये क्या हो रहा है महाराज? आप आंखें खोलिए, आंखें खोलिए। ये पानी की धारा कहां से कहां ले जा रही है आपको? नंद जी, कान्हा, कान्हा, नंद रानी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है जैसे भूचाल आ गया हो? हाँ, नहीं 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 नहीं, नंद रानी महाराज को जलदारू ले गए। हे भगवान, न जाने वो दानव कहाँ ले गया होगा उन्हें। मैया चिंतित ना हो, हम सभी यमुना तट पर चलते हैं। लल्ला,
बलराम, रुको तुम दोनों। पहले तो ये कान्हा ही मेरी बात नहीं सुनता था और अब बलराम भी। हे प्रभु, मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना भगवान। आइए प्रभु, आइए। आप ठीक तो है पिताजी? बलराम, लल्ला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और वरुण देव के अतिथि सत्कार का आनंद ले रहा हूँ। परंतु ये स्वयं बड़े कष्ट में हैं। वो कैसे पिताजी? इन्हें दुष्ट राक्षस, जो कि जुड़वा भाई हैं, नाना प्रकार से कष्ट पहुँचा रहे हैं। वरुण देव, कौन है ये राक्षस और वो आपको क्या कष्ट दे रहा है? प्रभु, वो राक्षस गहरे सागर के बीचों बीच रहता है। मुझे मेरे ही राज्य में बंधन में रहना पड़ रहा है। ना मैं कहीं आ जा सकता हूँ और ना ही अपना राज्य चला सकता हूँ। उसने सारे जल जीवों को भी भयभीत कर रखा है प्रभु। अब आप चिंता न करें वरुण देव, हम अभी सागर में जाकर उस राक्षस का नाश कर देते हैं। हे प्रभु, मेरे पति और बच्चों की रक्षा करना भगवान। इतना समय बीत गया, अभी तक उनका कुछ पता नहीं। मूर्ख, ये कोई दानव नहीं, ये तो नंद महाराज हैं। कान्हा और बलराम आपको ढूंढने गए हैं, वो दोनों नदी में कूद गए। यशोदा, सब ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं भी ठीक हूँ। दया कीजिए, मुझे अपने शरण में ले लीजिए। महाबली, मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ तुम्हें? किससे भय है तुम्हें? हम हैं वो दो बालक और हम वृंदावन से आए हैं तुम दोनों भाइयों और तुम्हारे चेले का वध करने। तुम वध करोगे और वो भी हमारा। तुम जानते हो ये पाताल लोक है। मैं यहाँ का राजा हूँ, राजा। प्रभु, आप दोनों महान हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपने उन दुष्ट राक्षसों से मुक्ति दिलाकर मेरे सारे कष्ट दूर कर दिए प्रभु। नारायण नारायण। प्रणाम कुबेर महाराज। आइए नारद मुनि, इस ओर किस कारण वशाना हुआ? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर आजकल आपके सहयोगी शंखासुर के दुर्व्यवहार के भी बहुत चर्चे सुनने को मिल रहे हैं। हाँ नारद मुनि, आपने बिल्कुल सही सुना है। और क्यों ना हो शंखासुर की चर्चा चारों ओर। मुझ जैसा धनी तीनों लोकों में कोई नहीं। इतना घमंड? शांत हो जाओ शंखासुर। मेरी तो महिमा ही अनोखी है। महिमा तो उन दो बालकों की अनोखी है, फिर भी समूचा वृंदावन बस कृष्ण और बलराम की चर्चाओं से गूंजता है। असंभव। वो तो तुम्हें वृंदावन जाकर ही पता चलेगा। नारायण नारायण। अरे पागल हाथी!
कृष्ण, बलराम, तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान नहीं किया, तुम्हें इसके लिए हमें मूल्य चुकाना होगा। मूल्य? पूरी एक एक हंडी माखन सबसे लेंगे। तो वहाँ है कान्हा। तुम गोपियां शायद मुझे ही खोज रही हो, है ना? हम तुम्हें नहीं खोज रहे थे। छोड़ो हमें, छोड़ो हमें इस शंकर से बचाओ। छोड़ो हमें, छोड़ो यहीं रुक जाओ और इन गोपियों को छोड़ दो। इस अनमोल शंख के कारण ही तुम्हें इतना घमंड है ना? प्रणाम करता हूँ। और इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम।